हेलो फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, हमारे शिव भक्ति एसेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो में महाशिवरात्रि का असली 21 द्रव्य महारुद्राभिषेक और शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप को अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप रहस्य जानिए। शिवरात्रि का महत्व क्या है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए, धन और समृद्धि के लिए, बाधाओं के निवारण के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व, शिव और पार्वती का दिव्य खेल, सभी तीर्थों का अंतिम पड़ाव। रहस्य जानिए, शिवरात्रि का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि 21 द्रव्य ज्योतिर्लिंग महारुद्राभिषेक, 21 द्रव्य महारुद्राभिषेक और 108 शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और बाधाओं के निवारण के आशीर्वाद के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव इस दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, जिनमें महारुद्राभिषेक और शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप को अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से फलदायी माना जाता है। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के सबसे शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक है, जिसमें शिवलिंग का विभिन्न दिव्य पदार्थों से पवित्र अभिषेक, धार्मिक स्नान किया जाता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष महत्व होता है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार जब पंचाक्षरी मंत्र जाप की बात आती है, तो सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही मंत्र जप की शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मंत्र जप में अद्भुत शक्ति होती है, जो सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर करने में सक्षम होती है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्रों में से एक है। इस मंत्र का जप करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि यह पूजा किसी ज्योतिर्लिंग पर की जाए तो इसे और भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक में उपयोग किए जाने वाले 21 पवित्र पदार्थों का महत्व। जल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। ये भगवान शिव के उग्र रूप को शांत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूध शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। ये भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है और दीर्घायु एवं समृद्धि का आशीर्वाद देता है। शहद जीवन में मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। शहद अर्पित करने से वाणी मधुर होती है और दिव्य कृपा प्राप्त होती है। घी शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये बाधाओं को दूर करता है और आंतरिक शुद्धिकरण प्रदान करता है। दही उर्वरता, समृद्धि और शीतलता का प्रतीक है। दही अर्पित करने से स्थिरता और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। गन्ने का रस जीवन में मिठास, सकारात्मकता और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है। ये रिश्तों में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। नारियल पानी सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है और भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। चंदन शांति, शीतलता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। यह मन को शांत करता है और शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। गुलाब जल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता एवं दिव्यता का संचार करता है। इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। गाय का दूध पोषण, शुद्धता और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से अच्छा स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। चीनी, इसे दिव्य अमृत माना जाता है। इसे अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में ऊर्जा एवं सकारात्मकता बढ़ती है। पवित्र भस्म, विभूति, ये संसार की क्षणभंगुरता और मोक्ष का प्रतीक है। यह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और अहंकार का नाश करता है। सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से सुरक्षा, कल्याण और नकारात्मकता का नाश होता है। नींबू का रस शुद्धिकरण और बाधाओं के निवारण का प्रतीक है। ये जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। हल्दी जल स्वास्थ्य, शुभता और रोग निवारण का प्रतीक है। ये दीर्घायु और कल्याण का आशीर्वाद देता है। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय पवित्र पत्ते, जो 3 गुणों तामसिक, राजसिक, सात्विक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऊर्जा को संतुलित करता है और शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। गेहूं समृद्धि और अन्न के अभाव से मुक्ति का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से निरंतर धन और पोषण की प्राप्ति होती है। फूल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जो मन की पवित्रता और भक्ति का प्रतीक होते हैं। चावल पवित्रता, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से धन, सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। फल, केला, सेब, मौसमी फल, भक्ति और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक हैं। फल अर्पित करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
इन सभी दिव्य लाभों को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में भव्य 21 द्रव्य महारुद्राभिषेक और 108 शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र जाप करने से अपार आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के लाभ। 1 उत्तम स्वास्थ्य के लिए माना जाता है कि भगवान शिव के 21 पवित्र पदार्थों से रुद्राभिषेक करने से सभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। जल और गंगाजल से अभिषेक करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। दूध, दही और घी पोषण और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्दी और बिल्व पत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है और शारीरिक एवं मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। 1 उत्तम स्वास्थ्य के लिए हल्दी और बिल्व पत्र भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। सरसों का तेल और नींबू का रस शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक होते हैं और बीमारियों से रक्षा करते हैं। महारुद्राभिषेक न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति तनावमुक्त और ऊर्जावान रहता है। 2 धन और समृद्धि के लिए गन्ने का रस, नारियल पानी और चीनी अर्पित करने से आर्थिक वृद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। गेहूं और अक्षत, चावल से अभिषेक करने से व्यवसाय, नौकरी और वित्तीय सफलता में वृद्धि होती है। शहद और घी मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं, जिससे परिवार में शांति और ऐश्वर्य बना रहता है। फल और फूल अर्पित करने से घर परिवार में धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। महारुद्राभिषेक के प्रभाव से आर्थिक कठिनाइयां समाप्त होती हैं और जीवन में अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त होती है। 3 बाधाओं के निवारण के लिए भगवान शिव के रुद्राभिषेक से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। भस्म, विभूति से अभिषेक करने से पाप नष्ट होते हैं और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। सरसों का तेल और नींबू का रस नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों को समाप्त करते हैं। चंदन और गुलाब जल जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार करते हैं। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इनका अर्पण करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और शुभता प्राप्त होती है। बाधाओं के निवारण के लिए बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त होते हैं। महारुद्राभिषेक मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक अवरोधों को दूर करता है, जिससे जीवन सुगम और सफल बनता है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, खंडवा, मध्य प्रदेश। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू लिंग माना जाता है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मंधाता शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विद्यमान है। नंबर 1 ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित। नंबर 2 ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित। हालांकि ये दोनों ज्योतिर्लिंग भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं, फिर भी इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ओंकार शब्द की ध्वनि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। वेदों का उच्चारण भी ओम से प्रारंभ होता है। यहाँ नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में प्रवाहित होती है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र की महिमा का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि सिर्फ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। शिव और पार्वती का दिव्य खेल। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव प्रत्येक रात्रि में तीनों लोकों की यात्रा के बाद यहाँ विश्राम करने आते हैं। कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव पार्वती प्रतिदिन रात्रि में चौपर पाशा खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह में पाशा चौपर बिछा दिया जाता है और प्रातःकाल वहाँ बिखरे हुए पाशे मिलते हैं। इस चमत्कार के कारण इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। सभी तीर्थों का अंतिम पड़ाव। ओंकारेश्वर की यात्रा के बिना सभी तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार अन्य तीर्थ स्थलों से लाया गया जल ओंकारेश्वर में अर्पित करने के बाद ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए सभी शिव भक्तों के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन विशेष महत्व रखता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर आएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जय शिव शंकर, आपकी जय हो।